चलो हो गया ना। चलिए देखिए, हम लोग 50 तक बना लिए थे। अब कहाँ आ गए हैं? क्वेश्चन नंबर 51 पे पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के 25% को 72 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है। ठीक, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का नहीं पता वो कौन संख्या है, उस संख्या के निकालिए 25% और निकाल के 72 में जोड़ दीजिए। 25% को 72 में जोड़ दिया जाए, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिलता है परिणाम स्वरूप वो समान संख्या ही प्राप्त होती है, ये कह रहा है ना। यानी कि मान लिया कि वो संख्या 100x था, ऐसे बना सकते हैं, इसी 100 बन जाएगा। उसको तरीका बता देंगे। मान लीजिए वो 100 संख्या थी, ठीक है। इस 100 इस संख्या के माने ये संख्या के कारण किस संख्या के ये संख्या के 25% निकालिए और निकाल कर 72 में जोड़ दीजिए। चलो 72 में जोड़ते हैं। 25 से आ गया, 72 में जोड़ना है, जोड़ दिए। कह रहा है कि जोड़ने के बाद जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप जो परिणाम है आपका, परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है, यानी कि यही संख्या प्राप्त होती है। तो बराबर में 100x कर देंगे। अब ये 72 के 72 उधर जाएगा, घट के बच जाएगा 75x ना हो, तो 72 बटन का आ जाएगा 75 बराबर का आ गया x। तो हमको कह रहा है बताइए समान संख्या प्राप्त होती है तो उस संख्या का 70% बताइए। तो संख्या पे निकाल लेते हैं, वो जो संख्या 100x है तो 1x बार में इतना, तो 100x बार में कितना, तो 100 से यहाँ गुना कर दीजिए। तो 25 तिया 75 ऐसे 25 चौके 100 और 25 तिया 75, 3 कम 3 और 3 दूनी के 6, 3 चौके 12, यानी कि 24 गुने कितना आ गया आपका, नीचे दिखाई दे रहा है 24 गुना 4 आ गया, वो संख्या आ चुकी है। सवाल कह रहा है कि तो उस संख्या का 70% निकालो। संख्या तो निकालनी है, अब इसका 70% करो। 70% करेंगे, 70 बटा में 100, 0 0 0 अपना कटेगा, कोई बात नहीं, ऐसे काट दो। एक जीरो से एक जीरो मत काटो, एक जीरो मत काटो, एक जीरो बचा लो, आगे काम देगा। तो क्या होगा, 7 चौका 28 गुने 24, यानी कि 24 गुने का करना है जी 28, अब बटन का आपका 10 है। चलो यहाँ करते हैं, 24 गुना 28 करने का शॉर्ट तरीका ऐसे करो, 32 के 2 हासिल 3, 16 आई 8 कितना हो जाएगा, 24 के 4 हासिल 1 मिनट, 8 4 दूनी के 8 16, 16 8 24, 24 3 27 के 7 हासिल 2 और 4 2 6, 672 आएगा। कितना जाएगा 672। तो 672 बटन 10 है, ये आपको हो जाएगा 67.2, ये पॉइंट लग जाएगा ना हो। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं आप, ऐसे बना सकते हैं, देखिए ऐसे करेंगे कि ये 25% को तोड़ेंगे, तोड़िएगा तो बन जाएगा 25 बटा में 100, फिर आगे तोड़िएगा तो बन जाएगा 1 बटा में 4, 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो गया। मैंने कहा सिखाया था कि जिसकी बात होती है वो होता है ऊपर, तो कह रहा कि 25% को जोड़ना है, किसी संख्या के 25% को 72 में जोड़ दीजिए। ऊपर वाला चीज क्या है, जोड़ने वाली बात कह रहा है, यानी कि जो 1x है 4x है, ये 1x से जोड़ना है, आपको जोड़ना है, और ये वो पुरानी संख्या है इसी में जोड़ना है। किसमें जोड़ने की बात कर रहा था, 72 में जोड़ने की बात कर रहा था ना। यहाँ पे संख्या देख पता है हम लोग को किसमें जोड़ना, 72 में, यानी कि 4x का मान क्या है 72 है, वही संख्या है जिसमें जोड़ना है वो 4x है, और कितना जोड़ना है 1x है। ठीक, समझ पा रहे हो जी। चलो, तो क्या हमको जब पता चल ही गया कि 4x वही संख्या ये वाला, तो हम इसे करना सकते हैं 4x बराबर में 72, x बराबर में 72 बटा में 4, x माना गया। और ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, 4x पुरानी संख्या, ये देखिए संख्या को 25 के 25, ओ हो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 25% को जोड़ना है, तो जो संख्या है ना शुरू में मुझे नहीं पता, वो ये संख्या आपकी सही तो लिखा हूं, यह कि पुरानी संख्या क्या है, पुरानी संख्या, इस पुरानी संख्या, क्या हो रहा है, छोड़ दो ये नियम हटाओ, डिस्टर्ब कर रहा है इसे। हाँ एकदम आसान है, आराम सटीक से बन गया कि मान लीजिए कि वो संख्या 100 थी,
उसका कह रहा है 25% निकालिए, निकाल के 72 में जोड़ दीजिए। तो 100x का 25% निकाल दिए, 25x आ गया। अब 25x को 72 में जोड़ दिए तो इतना आ गया, 72 प्लस 25x आ गया। अब कह रहा है कि जो रिजल्ट है ही उस वो परिणाम, जो परिणाम स्वरूप संख्या प्राप्त होती है, जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है, यानी कि वही संख्या प्राप्त होती है जो पहले थी। राम का ऐसा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन बोलना था 52। 52 दो संख्याओं का योग कितना है? 2490 है। आगे, यदि एक संख्या का 6.5% दूसरे संख्या के यदि एक संख्या का, बताओ तो क्या के बाद, एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या दूसरी संख्या के 8.5% के 8.5% के बराबर है तो बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या है, बढ़ी की बड़ी बड़ी संख्या ऐसे लिखा है ना। देखो जी, सवाल का कह रहे हैं, सवाल एकदम सिंपल है। दो को संख्या है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है? 2490। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, तो आपको यह पता करना है कि दोनों संख्याओं में से कौन संख्या बड़ी है। यहाँ पे क्लू दिया आपको कि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो एक संख्या है वो x है, जो दूसरी संख्या है वो y है। तो एक संख्या का करना है 6.5%, करिए x का 6.5% और के बराबर है दूसरी संख्या यानी कि y के 8.5% के, कर दिए बराबर। ये परसेंट से परसेंट कट गया आपका, और 5 से काटेंगे तो 13 पचे 65, आई 5 का 5, अब 5 से तो 17 पचे 85, यानी कि 13x, यहाँ पे क्या आ गया 17y। और जब इसका रेशियो बनाएंगे तो x रेशियो का बन जाएगा y, और 17 इधर आ जाएगा और 13 कहाँ चल जाएगा इधर। देखिए मैं इसका डिटेल कर सकता हूँ, बोलिएगा तो, लेकिन कंपटीशन में इसका डिटेल सीख के कोई फायदा नहीं, और उसको बता ही देता हूँ भैया। लेकिन फिलहाल इस शॉर्ट कोट समझ लो। शॉर्ट कोट में क्या करना है, जब दो पार्ट इक्वल हो एक दूसरे के, एक पार्ट इधर एक पार्ट उधर है, तो एक्स वाई जो ये जो चर है, वेरिएबल है, इसको चेंज मत करिएगा, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, और नंबर वाइज चेंज कर दीजिएगा। एक्स का जो 13 था डाल दीजिएगा वाई में, और 17 जो वाई का हिस्सा था किसमें डालेंगे 13 में, एक्स में, और ये बराबर का चिन्ह को बना देंगे अनुपात का चिन्ह, ऐसे हो जाएगा। इसका थोड़ा लॉन्ग मेथड बता देता हूँ कि कैसा होता है, देख लीजिए। 13x बराबर 17y है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो तो लिख सकता हूँ। ये 13 गुना में तो भाग में चला गया। अब बताओ क्या यहाँ पे गुना है ना, तो क्या y को हम इधर लाएंगे भागा में, गुना में तो भाग में ना आ जाएगा। इधर सिर्फ का बच गया 13, और का बच गया, सॉरी 17 बटा में 13। और इसका इसको हम ऐसे ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? इसको ऐसे ना लिख सकते हो, लिख सकते हो। इतना सारा लंबा चीज को हम ऐसे शॉर्ट में कर दिए, सीधी सी बात है। आप समझ लीजिए कि जैसे ही बराबर आएगा तो एक्स वाई को जगह मत चेंज करिएगा, सिर्फ इसके नंबर का जगह चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इतना करने से फायदा क्या होगा हमको, देखिए फायदा ये हुआ कि मान लीजिए कि हमको पता चल गया कि जो पहली संख्या है एक्स जो माने थे हम, कितना है 17, ठीक है। 17 पी मान लीजिए, और कैसे होता है अनुपात में क्वेश्चन दिया होता है तो हम उसको कुछ मान लेते हैं। सपोज दिया है कि किसी त्रिभुज के, किसी ट्रायंगल के ए तीनों एंगल ए बी सी का रेशियो दिया है 1:2:3, और तीनों किसी एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल है ए बी सी, और तीनों का रेशियो दिया है 1:2:3। अब बोल रहा है कि इन तीनों एंगल बताइए। हम ना मानते हैं कि माना कि रेशियो बराबर एक्स है, आप इसको कर देते हैं 1x, इसको कर देते हैं 2x, इसको कर देते हैं 3x, फिर करके जो बनाते हैं अपना, वैसे मैं क्या करने वाला हूँ, इस रेशियो को कुछ मान रहा हूँ, क्योंकि एक्स वाई यहाँ ऑलरेडी मान चुका हूँ,
कोई दूसरा मुझे मारना पड़ेगा, तो मैं पी मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 17p, ये क्या हो जाएगा, मतलब आपका x का मान क्या हो गया 17p, y का मान क्या हो गया 13p। अब दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना हो रहा है, क्वेश्चन साफ साफ लिखा है कि दोनों संख्याओं को योग कितना है 2490। तो क्या मैं ऐसे कर दूं कि x प्लस वाई बराबर 2490, x का मान तो हम माने हैं 17p, अब प्लस वाई के मान हम माने हैं 13p, लगा लो p यहाँ पे लो, है ना, हो जाएगा 13p बराबर 2490, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जी 0, ये क्या हो जाएगा 3p, ये क्या हो जाएगा 2490। अब p बराबर हो जाएगा 2490 बटा में 30, 0 से 0, 3 कम 3, 3 अठी 24 है, तितरी के 9, तो पी का मान कितना आ गया 83, पी का मान आ गया। मुझे को रहा है बताइए कि कौन संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या है x बड़ा है कि y, x का वैल्यू कितना है 17p, y का वैल्यू कितना है 13p। अब बताओ यहाँ पे 17 का 17 बिचा में यहाँ पे गुना, अब p के मान 83, यहाँ पे देखो 13 गुना का हो जाएगा 83, बताओ तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, यानी कि 13 गुना 17 गुना 83 करके आंसर निकाल के बता देंगे कौन सी संख्या वो आएगी, है ना। तो चलो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं 83 गुना क्या करना है 17 करना है, 21 के 1 हासिल 2, 7 8 56 और 2 कितना हो गया 58, 58 और 3 कितना हो जाएगा 59 60 61 के 1 हासिल 6, 8 एकम 8 6 14, देखो तो इतना आ रहा है 1411, 1411, ये अब कहा गया बड़ी संख्या। और छोटी संख्या पता करना है तो 13 गुना 83 कर लीजिए, आपको छोटी संख्या पता चल जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, एक संख्या क्वेश्चन 53 है ना हो, एक संख्या का गुना 25 गुना एक संख्या का 25 गुना दूसरी संख्या के दूसरी संख्या के 20 गुना 20 30 30 गुणा से 700 30 गुणा से 700 अधिक है। अधिक है, संख्याओं के बीच का तो संख्याओं के बीच का संख्याओं के बीच अंतर अंतर 29 29 है, 29 है, संख्या ज्ञात कीजिए। 29 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या फिलहाल मैं संख्या लेता हूँ, देखो एक संख्या एक 25 गुना संख्या है है, हाँ 2 को संख्या है ना, तो संख्याएं ऐसे लिखाएगा ना, तो संख्याएं बताए मतलब मान लो यहाँ, तो शुरुआत करते हैं भैया। देखो एक संख्या का 25 गुना दूसरी संख्या के 30 गुना के 30 गुणा से 700 अधिक है, सीधे सीधे कह रहा है एकदम, यानी कि एक संख्या ये जो है इसको मैं और मान लेता हूँ एक्स, तो एक्स का 25 गुना दूसरी संख्या अगर वाई मानता हूँ तो वाई के 30 गुना से 700 अधिक है, ये वाला अधिक है, तो जब इसमें अधिक वाला में से कम घटाएंगे तो कितना अधिक है घट के ना निकल के आएगा जी। तो चलो मान लेते हैं ये आपका एक्स है, ये आपका क्या है वाई है, तो एक्स का 25 गुना 25 गुना अधिक है तो माइनस कर दिया, वाई के किस से 30% से, परसेंट चिन्ह अच्छा गुना है परसेंट ना है 30 गुना बराबर में कर देता हूँ 700, देख लो कोई डाउट है किसी को नहीं ना, 700 कर रहा है। एक संख्या का 25 गुना मान वो संख्या एक से एक्स का 25 गुना, दूसरी संख्या ये वाई है, वाई के 30 गुना से 700 अधिक है, वाई अधिक है, अधिकों में से कम का घटाएंगे तो कितना अधिक है पता चलेगा, इसको ठीक करो ठोका ठीक, क्या कर सकते हैं 5 कमो निकाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, है ना, कुछ गड़बड़ ना है जी, ऐसी क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं, अजान हो रहा था बंद करो तो।